लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ कांग्रेस को छोड़ने वालों की लिस्ट बढ़ रही है, वहीं नए नए चेहरे कांग्रेस में शामिल भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस से खबर है कि अमन मणि त्रिपाठी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अमन मणि त्रिपाठी महाराजगंज की नौतनवा विधानसभा सीट से पहले विधायक रह चुके हैं। सूत्रों का दावा है कि अब अमन मणि को महाराजगंज लोकसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। बता दें कि अमन मणि के पिता अमर मणि त्रिपाठी पूर्वांचल के बड़े बाहुबली नेता रहे हैं। वो नौतनवा विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे। मधुमिता हत्याकांड में अमर मणि और उनकी पत्नी को जेल हो गई थी। 2003 में मधुमिता हत्याकांड उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाने वाला प्रसिद्ध हत्याकांड रहा। अमर मणि अपनी राजनीति में सपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस सभी पार्टियों से अलग अलग टाइम जुड़े रहे। अब अमन मणि पॉलिटिक्स में एक्टिव है। अमन मणि ने 2017 में नौतनवा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 में बसपा के टिकट पर उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। अब शनिवार को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। महाराजगंज सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी के पंकज चौधरी सांसद हैं। पंकज चौधरी 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर विजेता बने। वहीं 2009 में इस सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। कांग्रेस के टिकट पर हर्षवर्धन यहां से सांसद बने थे। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1991 से 2019 तक लगातार इस सीट पर ज्यादातर समय बीजेपी का ही कब्जा रहा है और बीजेपी के पंकज चौधरी 6 बार सांसद बने हैं। अब अगर अमन मणि त्रिपाठी को टिकट मिलता है तो मुकाबला कैसा होता है, ये बड़ा सवाल है। अमन मणि को मिलाकर इस हफ्ते यूपी कांग्रेस में 3 ज्वाइनिंग हुई है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने 3 चेहरों को पार्टी का पटका पहनाया है। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा की जा रही है। बुलंदशहर के लिए गजराज सिंह और बांसगांव के लिए सदल प्रसाद जैसे नेता बीएसपी से कांग्रेस में आए हैं। अब अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी को कांग्रेस ने मौका दिया है। वहीं सदल प्रसाद बांसगांव विधानसभा से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बांसगांव से बीएसपी के उम्मीदवार थे। गजराज सिंह हापुड़ विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे हैं। बता दें कि यूपी में सपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। कांग्रेस कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन यूपी से किसी भी कैंडिडेट का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यूपी से कुछ चौंकाने वाले नामों का ऐलान हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव में उतरेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी भी राज्यसभा जा चुकी हैं। ऐसे में रायबरेली से कांग्रेस कैंडिडेट कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। अब अमन मणि के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कयासबाजी और बढ़ती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।